जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरुणा आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और संगत जी, सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा हम पे होती है। और गुरु कृपा हम पे कब होती है साथ संगत जी? जब हम अपना 100% अपने गुरु के नाम कर चुके होते हैं। संगत जी, मैं सारे सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण संगत जी ये है कि जो भी समय और जितना भी समय हमारा ईश्वर की चर्चा में, गुरु जी के सत्संग में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और संगत जी, हम अपनी नादानी और बेवकूफ़ी के कारण इस ब्लेसिंग्स को और इस समय को गवाते चले जाते हैं। संगत जी, आज गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। जो नई संगत जुड़ रही हैं उनको भी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है और जो गुरुजी की जुड़ी हुई संगत है उनको भी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। गुरुजी महाराज अनेक रूप में आकर अपनी संगत का आज के टाइम में कल्याण कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक समस्या से परेशान हो, चाहे वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके सारे कष्टों को हरते हैं। गुरुजी महाराज सिर्फ 10% कर्म भोगने को हमें देते हैं, वो भी गुरुजी बहुत आराम से कटवाते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है साथ संगत जी। सत्संग जब ही हमें मिलता है जब हमें गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, सत्संग को सुना कीजिए, अनदेखा ना किया कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी संगत जी, मेरा नाम अरुणा है और मैं पहले तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और सारी सात संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज हम सभी संगतों को ब्लेस कर रहे हैं, उन्हीं ब्लेस की हुई संगत में से एक मैं अभी एक ऐसी संगत हूँ जिसे गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है। संगत जी, गुरुजी की कृपा दृष्टि मेरे जैसे अभागी लोगों पर भी पड़ी है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, उनके छत्र छाया में हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2004 में स्टार्ट हुई है। संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आया तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं साक्षात भोलेनाथ के दर्शन कर रही हूँ। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गुरुजी यानी कि महाशिव ने चुना है। संगत जी, मैं
अपनी मौसी की बेटी की शादी में गई थी। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी और उनका मेरा मिलना हुआ, आपस में हम दोनों एक-दूसरे से टकराए और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि सीमा, इतने टाइम बाद तुम यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि वो लड़के वालों की तरफ से हैं। तो संगत जी, उन्होंने बोला आप यहाँ कैसे? तो मैंने उनको बोला ये मेरी मौसी की बेटी की शादी है। तो संगत जी, इस तरीके से 2 सहेलियाँ स्कूल टाइम से एक साथ थे, लेकिन कॉलेज अलग-अलग हो गए थे, इसलिए दोबारा कभी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। उसकी भी शादी हो गई थी, मेरी भी, बट हम शुरू से ही हमने केजी क्लास से 12th क्लास एक साथ ही क्लियर की थी, बट बाद में हम लोग अलग हो गए थे। तो अचानक से मिलना और ढेर सारी बातें हमारे बीच में चल पड़ी। संगत जी, इस बचपन की लेके शादी तक की बातें हम लोगों ने शेयर किया कि ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई और उन्होंने मुझसे बोला कि आपके बच्चे? मैंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, तो उन्होंने बोला मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो इसी तरीके से संगत जी, हम लोगों ने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करनी शुरू कर दी। संगत जी, उसने जब लाइफ की जर्नी शेयर करते-करते उसने मुझे गुरुजी के बारे में भी बताना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी लाइफ की जो जर्नी है उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मेरी ज़िंदगी के, जो सबसे करीबी हैं, वो ना मेरे हस्बैंड हैं ना मेरे बच्चे हैं। मेरी ज़िंदगी के सबसे करीब मेरे गुरुजी हैं, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, बहुत पूजती हूँ। तो मैंने कहा, गुरुजी हैं? तुमने गुरु बना रखे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने गुरु बना रखे हैं। मैं कौन होती हूँ गुरु बनाने वाली? गुरुजी ने मुझे चुना है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो उन्होंने अपना सत्संग भी शेयर किया था कि उनके हस्बैंड का बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया था। तो गुरुजी की कृपा से उनको नई लाइफ ब्लेस हुई है और काफ़ी सारे सत्संग उन्होंने शेयर किए कि अरुणा, मैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से परेशान थी, जूझ रही थी। उस टाइम गुरुजी ने मेरा, मेरे परिवार का हाथ पकड़ा। तो संगत जी, सीमा ने मुझे सब कुछ शेयर किया। तो मेरे भी हृदय में आया कि मैं भी क्यों ना गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो मेरे हृदय में आया। तो मैंने सीमा को कहा कि भाई, आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दो और मेरा लो, और मुझे भी आप गुरुजी के दर्शन के लिए लेके चलो। वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश संगत जी, और बोली कि अरुणा, सच बता रही हूँ, मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं तुमसे बोलूं, और देखो तुमने मेरे मन की बात सुन ली। तो संगत जी, मैंने और उसने डिसाइड किया कि हम इस डे को गुरुजी के पास जाएंगे। और संगत जी, सीमा मुझे प्रथम गुरुवार गुरुजी के दर्शन के लिए लेके गई 2004 में। संगत जी, जब मैं प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी के दरबार गई, तो जैसे मैं वो शब्दों में नहीं बता पाऊंगी जो मैंने उस समय महसूस किया। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो माथा टेका। माथा टेकने के बाद मेरी जो नज़र थी वो गुरुजी पे बिल्कुल टिक गई। मतलब भगवान इतने सुंदर हैं और हम पागलों की तरह मूर्तों में भगवान को देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं, जबकि ईश्वर तो साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। क्योंकि संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे खुद के अनुभव हैं। मैंने कभी उससे पहले गुरुजी को ना तो देखा था, ना गुरुजी के बारे में सुना था। लेकिन हूबहू गुरुजी जैसे मेरे ड्रीम में ज़रूर आते थे। बोलते वो कुछ नहीं थे, सिर्फ दर्शन देके चले जाते थे। तो उस दिन मैं यही सोच रही थी कि ईश्वर इतने सुंदर और इतने प्यारे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हूबहू जो ड्रीम में मेरे आते थे उन्हीं की तरीके से थे। तब मैं समझ गई कि ये आम संत महापुरुष नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है, ये दैनिक इंसान नहीं है जो आम लोग समझ बैठते हैं। ये महाशिव हैं। मेरे मुंह से, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से सिर्फ यही निकला साथ संगत जी। उसके बाद संगत जी,
गुरुजी कम बोलते थे। सीमा ने मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से करवाया। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि मेहता अंकल नहीं आए। संग जी मैं एकदम शॉक होके गुरुजी को देखने लग गई कि गुरुजी को मेरे हस्बैंड का नाम कैसे पता चला। वो तो कभी यहाँ आए नहीं हैं, कभी वो किसी गुरु बाबा को नहीं मानते हैं, और उनकी जो पोस्टिंग है वो तो केरला में है। गुरुजी कैसे मेरे अंकल के नाम को जानते हैं? तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं करुणा आंटी मेहता अंकल नहीं आए। संगत जी मैं गुरुजी को देखती रही और गुरुजी मुझे फिर से कहते हैं अगली बार नु मेहता अंकल नु भी लाई। तो मैंने कहा गुरुजी वो कहते हैं मुझे पता है वो केरला में है, लेकिन अब की छुट्टी में आएगा तो तू मेहता नु भी साथ लेकर आई। संगत जी मैं बहुत शौक एकदम से अचंभित। मैंने अपनी फ्रेंड सीमा को कहा कि गुरुजी को तुमने बताया? वो कहती नहीं गुरुजी को मैंने नहीं बताया, गुरुजी जानी जहान है, उन्हें सबके बारे में पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। तो संगत जी गुरुजी को मेरे हस्बैंड का कोई कष्ट काटना था, कोई बहुत बड़ा संकट काटना था, तो इसीलिए गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाने को मुझे कहा। संगत जी गुरुजी के कहे हुए वचन सत्य साबित हुए। मेरे हस्बैंड कुछ टाइम बाद छुट्टियों में घर आए। घर आने के बाद संगत जी मैंने उनसे गुरुजी के बारे में जिक्र छेड़ा। मैंने कहा एक ऐसे से गुरुजी हैं और उन्होंने तुम्हें याद किया है तो तुम चलोगे? तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि क्या करूँ ना, तुम भी कहाँ मुझे लेके जाना चाहती हो। बट फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं थोड़ी सी सैड हो गई हूँ इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने कहा ठीक है कब चलना है मुझे बता देना। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए। प्रथम दर्शन थे उनके, मेरे तो बहुत सारे दर्शन जब तक हो चुके थे। और जब वो गुरुजी के दरबार पहुँचे तो वहाँ उन्होंने माथा टेका और एकदम से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि आ ही गए मेहता अंकल आप। इस तरीके से गुरुजी ने संगत जी पंजाबी में कहा, मैं तो हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को कहा जी गुरुजी। तो अंकल लंगर करके जाई, इस तरीके से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा। तो सत्संग समापन हुआ, लंगर का टाइम था, लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी आज्ञा लेने का गुरुजी से टाइम आया। तो यहाँ पे गुरुजी क्या करते हैं संगत जी, यहाँ से गुरुजी की लीला शुरू होती है। गुरुजी महाराज सभी संगत को जाने की आज्ञा दे देते हैं और मुझे भी गुरुजी महाराज जाने की आज्ञा दे देते हैं, बट मेरे हस्बैंड को आज्ञा नहीं मिलती है। अब संगत जी हस्बैंड के साथ आई हूँ तो फिर कैसे, मतलब मैं किसके साथ जाऊंगी समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी रोक लेते हैं। तो मेरे को कहते हैं कि करुणा आंटी तुसी जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं किसके साथ जाऊंगी, मैं तो इन्हीं के साथ आई हूँ। तो गुरुजी ने किसी अंकल को बोला कि आंटी नु घर छोड़ आओ। तो मेरे को तो गुरुजी ने एक सेवादार अंकल के साथ भेज दिया, बट मेरे अंकल को पूरी रात गुरुजी ने वहीं रखा। और पंकज जी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास घर आए। तो पंकज जी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि गुरुजी ने आपसे क्या कहा? गुरुजी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी तो अपना पाठ करते रहे सी और गुरुजी ने मुझे बिठाए रखा। और गुरुजी ने वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट मेरे पे था, वो गुरुजी ने काटा है। अब संकट जी क्या संकट काटा है, कौन सा रोग काटा है, वो गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। बट कहते हैं ना कि गुरुजी की हर चीज में एक ब्लेसिंग छुपी होती है और गुरुजी के कहे हुए एक एक वचन में, एक एक चीज में
सत्यता साबित होती है। और अगर गुरुजी ने उस दिन मेरे हस्बैंड को रोका था, तो शायद कोई कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा। तो इस चीज़ के बारे में संगत जी हमने कभी गुरुजी से नहीं पूछा, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक संगत जी 2005-6 तक मेरे हस्बैंड केरला में थे। उसके बाद संगत जी उनकी पोस्टिंग देहरादून हो गई, और जब उनकी पोस्टिंग देहरादून हो गई, तो मेरा तो कंटिन्यू गुरुजी के पास जाना-आना लगा रहता था। बट मेरे हस्बैंड को कभी-कभी गुरुजी के पास जाना-आना लगा रहता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारा ना मन नहीं करता देहरादून में रहने का, क्योंकि आपसे इतना मिलना हो नहीं पाता है गुरुजी, मुझे भी आप यहीं बुला लो। तो ऐसे कहा। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, ये लगा लीजिए शाम को ही उनको संदेश मिलता है कि आपकी पोस्टिंग टैली कर दी गई है। जबकि संगत जी इतने पूरे डिपार्टमेंट में किसी की पोस्टिंग टैली नहीं थी जो कि मेरे हस्बैंड की हुई। संगत जी, और ये लगा लीजिए गुरुजी की कृपा से आज तक मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली में ही है। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने कभी मतलब हमारे परिवार को अब अलग नहीं होने दिया, एक साथ ही रखा है। तो ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई। और फिर संगत जी सुनिए, गुरुजी ने इतने मेडिकल हमारी लाइफ में किए, बहुत किए। मेरे बैक पेन में बहुत दर्द रहता था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, वो सब तो गुरुजी ने धीरे 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 काटे, मतलब रोग भी दूर किए गुरुजी महाराज ने। तो जितना हम शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम है। अगर हम गुरुजी के मंदिर चले गए हैं संगत जी, बड़े मंदिर, तो वहाँ गुरुजी की रजा में राजी रहना है, गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਵੀ बड़े मंदिर आंदे हो तो अपना जूतियों दे नाल ही दिमाग बाहर छोड़ के आओ, इत्थे लाने की कोई लोड़ नहीं है। तो गुरुजी बस ये ज़रूर कहते थे साध संगत जी, और हम वही गलती करते थे। हम बट्स इट्स में लगे रहते हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है, उसमें ही संगत जी हम अपना सारा समय वेस्ट कर देते हैं। जबकि हमें क्या, क्यों, किस लिए, इसकी जगह हमें सिर्फ सेवा, सिमरन, भजन करना चाहिए। ऐसे संगत जी मेरे हस्बैंड की मेरी जर्नी शुरू हुई, और काफ़ी लंबे टाइम हमारी जर्नी रही। और जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, और जब हम लोगों को पता चला, तो हम तो बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल टूट गए। ऐसा लगा कि अब हम कहाँ जाएँगे, किसके पास जाएँगे, कौन सुनेगा हमारी? लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया। उन्होंने बताया, "मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ।" संगत जी, जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी, तो वो समय इतना ये समझ लीजिए टफ था। ऐसा लगता था जैसे शायद हमारा सब कुछ लूट गया। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी जब फिज़िकल फ़ॉर्म में थे, उससे कहीं ज़्यादा आज वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ को शुगर था, बहुत ज़्यादा शुगर था, उनको शुगर मुक्त किया गुरुजी ने। मेरी मदर को हार्ट प्रॉब्लम थी, वो हार्ट प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक की। मेरे हस्बैंड को एक नहीं 4-4 बार नई लाइफ ब्लेस करी। फर्स्ट टाइम तो संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा जब अपने पास रोका। सेकंड टाइम मेरे हस्बैंड को दिवाली पे बहुत ज़ोर से करंट लगा था, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने उन्हें दूसरी बार ब्लेस किया। तीसरी बार संगत जी वो सीढ़ियों से फिसल गए थे, तब गुरुजी ने ब्लेस किया। तो ऐसे छोटे-छोटे एक्सीडेंट हमारी लाइफ में हुए हैं, जिससे रोका गया है, गुरुजी ने जिसे रोका है और वापस से चीज़ों को ठीक किया, तो ये गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी पावरफुल होती है कि आप ये समझ लीजिए कि आपके बिगड़ते हुए सारे काम बनने लग जाएँगे। तो हमें तो बस ये है कि शुकराना करते रहना चाहिए हर हाल में। अपने दुःख के समय में भी शुकराना करना सीख जाइए संगत जी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं होता, लेकिन ईश्वर को दोष देना है। ईश्वर तूने ये ऐसा क्यों लिखा, हमारे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन
फिर भी वो परमात्मा, वो भोलेनाथ, भोले भंडारी हमें दोनों बाहें फैला के गले लगाने को तैयार होते हैं। और सच मानिए संगत जी, गुरुजी ने अपनी कृपा बहुत ही संगत जी बनाई हुई है, जिसकी वजह से हम सभी सुरक्षित हैं और खुश हैं। आज ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी सांसें ले रहे हैं, खुल के ले रहे हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। हमें कल का नहीं पता संगत जी, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए संगत जी, हम हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना कि ये सांसें भी आप बख्श रहे हो ना, इसका भी शुक्राना। संगत जी, दुनिया में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और हमें तो ये भोलेनाथ के रूप में महाशिव मिले हैं। तो बस यही कहूँगी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत अनुभव हैं गुरुजी के साथ और अत्यंत भाग्यशाली हैं हम सभी कि हम सभी गुरु परिवार हैं और गुरुजी की संगत कहलाई जाती हैं। और बस संगत जी, सदैव गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें और हमेशा उनका शुक्राना करते रहें। यही बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ और फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। बस एक शब्द ज़रूर कहूँगी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख के सा पाए।